जहाँ भाईचारा है वहाँ उन्नति है, जहाँ उन्नति है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ युद्ध नहीं बुद्ध है। कुछ मनवादियों ने झूठ को आधार बनाकर समाज को वर्णों में बांटा, फिर जातियों में बांटा, फिर ऊंच नीच की भावना पैदा की, और इसी व्यवस्था के ऊपर अंग्रेजों के आने के बाद एक हिंदू नाम की चादर लपेट दी। समस्या यह है कि इस झूठ की व्यवस्था को हमारे लोग धर्म समझते हैं, और धर्म समझते हैं तो इस झूठ की पूजा करते हैं। दरअसल ये गुलामी की व्यवस्था है, लेकिन गुलाम को गुलामी का एहसास ही नहीं है, शूद्र को शूद्र होने का एहसास ही नहीं है। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ियां खुद तोड़कर फेंक देगा। हम आपको 2 मिनट में एहसास कराएंगे कि हम लोग कैसे गुलाम। उसने कह दिया ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं, और ऊपर आके बैठ गया और हमको बोल दिया पैर से निकले। तो मैं चाहता हूं ये पैर ब्रह्मा का अलग हो जाए, ये हमारा मिशन है। ब्रह्मा बिना पैर का चले, देखता हूं कितने दिन चलता है। सारे शूद्रों को मैं कह रहा हूं, इस व्यवस्था में तुम शूद्र हो, और इस व्यवस्था को तुम लात मारो, क्योंकि इस व्यवस्था में तुम नीच हो। और दूसरा क्या है, हम मंदिर जा रहे हैं, आपका ध्यान भगवान पे, जय काली माता, जय दुर्गा माता, जय हनुमान जी, जय गणेश जी, आपका ध्यान भगवान पे है, और उसका ध्यान कहाँ पे है? पॉकेट में। दान पेटी हटा दीजिए, पंडित भाग जाएगा। इसका मतलब भगवान का आविष्कार किसके लिए किया गया है? पैसे के लिए। तो इस व्यवस्था में कुछ नहीं मिलता है, नीच रहो घंटा बजाओ। इसलिए इस बाबा साहब अम्बेडकर ने इस व्यवस्था को फाड़ दिया 25 दिसंबर 1927 को। यही मनुस्मृति है जो हम आज भी व्यवहार में एकीकृत किए हुए हैं। गर्व से को यादव है, मराठा है, कुलवी है, महार है, चमार है, कुम्हार है, धोबी है, और हर आदमी खुश है। चमार खुश है कि भंगिस 6 चुपर है, महार खुश है और 6 चुपर है, कुलवी खुश है और 6 चुपर है, मराठा खुश है और 6 चुपर है। हर आदमी खुश है कि हमारे नीचे तो कोई है, मगर कोई नहीं सोच रहा हम किसके नीचे हैं। धर्म में ऊंच नीच, ब्राह्मण के आगे सारे नीच। तो गर्व से कैसे कहें हम हिंदू हैं? इसलिए हमने पूरे देश में नारा लगा दिया है कि हम श्रवण संस्कृति के लोग मानने वाले, हम मेहनत का लोग हैं, हम परजीवी नहीं है। अगर हम अन्न उगा रहे हैं, अगर दूध पैदा कर रहे हैं, तो हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए कि हम इस देश को कुछ दे रहे हैं। जो कुछ दे ही नहीं रहा है, राहु केतु गड़बड़ चल रहा है, शनि दशा बराबर नहीं है, बजरंगबली को केला चढ़ाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। पढ़ा लिखा आदमी पत्थर को केला चढ़ा रहा है, कोई माँ बाप को केला दे रहा है? मैं शनि सिंगापुर गया था, जैसे नौकरी पाया रेलवे में, तो लोगों ने बोला चलो वहां देखा तेल इधर डाल रहा है, कुआं में इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा कर करके तो हमने कविता बनाई, जब पढ़े लिखे ही पागल हैं तो अनपढ़ को कौन पढ़ाएगा। जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पूजवाएगा। जिस पत्थर में प्राण नहीं है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाएगा, और मेहनत से जो काम करेगा वो कभी इज्जत नहीं पाएगा। राहु केतु जब है नहीं, उससे भी डरवाएगा, शनि का प्रकोप दिखाकर तेल का सत्यानाश करवाएगा। अच्छा भाषण दे दो तो टीवी नहीं बताएगा, सोशल मीडिया एकमात्र सहारा जो दर्द मजलूम का बताएगा। ईश्वर अल्लाह किधर रहता, कोई तो दिखलाएगा, जाके कुछ पूछ दो तो मारामारी पर उतर आएगा। किधर ईश्वर अल्लाह? मंदिर में जाइए बलात्कार हो जा रहा, भगवान कुछ नहीं कर रहा। मस्जिद में जाइए, अल्लाह कुछ नहीं कर रहा, बलात्कार हो जा रहा। इसका मतलब एक वायरस है। ये मोबाइल देखिए हार्डवेयर है, और इसका यहाँ पर एक दिमाग है, सॉफ्टवेयर। अगर ये सॉफ्टवेयर हैक हो गया तो मोबाइल को चलने नहीं देता है। इसमें क्या डालना पड़ता है? एंटीवायरस। उसी तरह ये शरीर हमारा हार्डवेयर है और यहाँ दिमाग है। ये सॉफ्टवेयर को हैक कर दिया बचपन में, कुर्मी हो, मराठा हो, महार हो, चमार हो, धोबी हो, और ये दिमाग हैक हो गया। सबसे ज्यादा भूत हमारी महिलाओं को पकड़ लेता है। गाँव में हट्टी कट्टी है, खेत में काम करे, दूध पी रही, उसी को पकड़ लेता है। और एक दुबली पतली ब्राह्मण की महिला उसको नहीं पकड़ रहा है। क्यों भाई? तो क्यों? पढ़ी लिखी है, इसीलिए आपको 22 साल तक शिक्षा से वंचित किया गया। इस व्यवस्था में आपको कुछ नहीं मिलता है। भूत मिलता है, राहु मिलता है, बलात्कार मिलता है, शोषण मिलता है, हक अधिकार छिनता है। फिर भी हम कह रहे हैं गर्व से कहो यादव है, कुलवी है, मराठा। अरे घंटा, इस व्यवस्था में आपको घंटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। ये व्यवस्था करिए लोकतंत्र, 26 जनवरी 1950, फ्रीडम ऑफ व्यवसाय, ऑल आर इक्वल, सब लोग बराबर हैं। कह रहे ये शिक्षा का अधिकार लो, संपत्ति का अधिकार लो, वोट का अधिकार लो। तो बताइए संविधान की शपथ होनी चाहिए या उस धर्म की शपथ होनी चाहिए जो हमको नीच कह रहा है? सारे लोग तैयार है संविधान की शपथ लेने को? राष्ट्र की शपथ लीजिएगा। अब अभी मैं कार्यक्रम
क्योंकि मोहम्मद इस्लाम साहब आएंगे तो आपको संबोधित करेंगे, तो हम ज्यादा बात अपनी नहीं कहूंगा। ये व्यवस्था हमको नीच करती है, इसलिए हम इसको लात मार दिया। हमको 6 साल पहले मालूम पड़ा इस व्यवस्था में हम नीच हैं। अपने घर से सारे देव देवताओं को हटा करके और हमने ये महापुरुष सारे ओबीसी के घरों में पहुंचा रहे हैं। तो शादी हो हमारे लोग घर में भगवान रखे हैं, मैं बोला भगवान को रहने दो, उस भगवान के बगल में असली भगवान लगा दो, तो दोनों में लड़ाई चालू हो जाएगी। असली रहेगा रह जाएगा और जो नकली रहेगा भाग जाएगा। हमको सूत्र कहता है, तो हमने कविता बना दी, सूत्र लोग आप रोते जो बार बार, 12 करोड़ वोट पर बन जाती सरकार, जब आप हो ही 85 करोड़ के पार, तो अगली बार बना लो अपनी सरकार। सरकार फसाद के चक्कर में आप आते हो बार बार, इसीलिए तो नहीं बनती आपकी कभी भी सरकार। मीडिया से सावधान रहो, इनका नहीं आपसे कोई सरोकार, लुटेरों के रूप में ये आ जाते हैं बार बार। अन्नदाता भी आप ही हो, पकाने वाले भी आप ही हो, क्यों अंगूठा लगाते दूसरों को बार बार। ललकारता एक शूद्र आपको, पहचानो अपनी शक्ति इस बार, शूद्र इस देश का मालिक है, अब तो बना दो उसकी सरकार। शूद्र कहते ही 29 राज्य का राज्यपाल बनेंगे, 29 राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे, 29 राज्य का जज बनेंगे, 29 राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मंत्री का 81 लाख करोड़ सब कुछ आपको मिलेगा। वो आपको कह रहा है यादव नेता हो, आपको यादव वोट दे रहा हो, हार जा रहे हैं। कुलबी नेता हो, कुलबी वोट दे रहा, हार जा रहे हैं। और अपने टीवी में कहता हिंदू नेता है, घंटा 3% वाले हो। उसको ब्राह्मण नेता कहिए। जब उसको मालूम पड़ा भारत में वोट का अधिकार, एडेंट फ्रेंचाइजी वोट का अधिकार मिलने वाला, तो हिंदू हिंदू चिल्लाने लगा। अरे मैं छोटा था, पीपल के पेड़ के नीचे खीर बनता था, वो क्या है? बुद्धिज्म की परंपरा है। हम बौद्ध परंपरा के लोग हैं, हम नागवंशी लोग हैं, कोई यादव मौर्य कुलबी धोबी पाली जवाब नहीं है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सारे अंतरजातीय शादी करवा दिया। घर घर संविधान की शपथ हो रही है, घर घर बिना ब्राह्मण के शादी हो रही है, घर घर गृह प्रवेश हो रहा है। तो जो हमको नीच कर रहा है उसको घर में मत बुलाइए, यही हमारा क्रांति है। हमको नीच कर रहा है, हमारा इनकाउंटर कर दे रहा है, बाल छिलवा ले रहा है। क्यों भाई? बोला आपके पिताजी मर गए, ऊपर जाके क्या खाएगा? गेहूं लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, और स्वर्ग में दूध पीने के लिए गाय उठा ले जा रहा है। तो हमारे बलिया में यादव जी को लोगों ने बोला, अरे वो दूध तो पंडित पी रहा। तो यादव जी जो दूध पीता है तो दिमाग गर्म रहता है भैंस का, वो भैंस मां नहीं कहता है, गाय हमारी माता है। मैं कहता हूँ गाय तुम्हारी माता है तो भैंस, सांड को अपना बाप कहो, भैंस ने क्या बिगाड़ा है? मौसी तो स्वीकार करो। तो यादव जी को लोगों ने कहा दूध पंडित पी रहा, लाठी उठाया, पहुंच गया पंडित घर, बोले इधर आओ, हमारे पिताजी स्वर्ग से चिट्ठी लिखे, लेटर लिखे। तो बेटा कैसा गाय दिए हो, हमको स्वर्ग में दूध मिल ही नहीं रहा। तो पंडित बोला पागल हो गए हो क्या? मरा हुआ आदमी लेटर लिखेगा? तुम्हारा दो लाठी। बोला जब मरा हुआ आदमी लेटर नहीं लिख सकता तो मरा हुआ आदमी दूध कैसे पिएगा? चलो हमारी गाय खोलो। तो हरियाणा में एक जाट साहब के पास एक पंडित गया, तो जाट साहब ने कहा जरा पंडित जी बताइए खेत में कहाँ पानी निकले? बोला इधर ही खोद दीजिए। बोला आप तो बहुत जानकार लग रहे हैं, चलिए हम आपको घर पे आपकी खातिर बातें करेंगे। पूरा थाली में सजा के लाया, चावल, दाल, पूरी, सब्जी। पंडित कह रहा सब कुछ तो अच्छा है चौधरी जी, इसमें हमको घी नहीं दिखाई दे रहा। बोला तुमको खेत में 90 फुट नीचे पानी दिख गया और हम चावल के नीचे 2 इंच नीचे घी रखे, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? मारा दूल्हा। यही लाला सुबारा में पूजा करवा रहा था सत्यनारायण झूठ रहा है। वो गोबर को बोलता मान लो गौरी गणेश से, पढ़ा लिखा लड़का था। बोला ठीक है, पंडित का सुन लेते हैं। आधा घंटा जब पूजा पाठ हो गई तो बोला पंडित जी आपने बोला गोबर को मान लो गौरी गणेश से, हमने मान लिया, अब मैं कह रहा हूँ मान लो मिठाई है। कह रहा नहीं ये तो गोबर है। बोला तुमने कहा ये भगवान है, उन्हें मान लिया, और मैं कह रहा हूँ मिठाई खाओ। चला साइकिल लेके भाग, उसका कैरियर पकड़ा, बेटा काम भाग रहा है। तो तर्क किसने किया? 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने। इस दुनिया में दुख है तो दुख का कोई न कोई कारण होगा, और जब कारण मालूम पड़ गया उसका निवारण हो जाएगा।
कोई चीज इसलिए मत मानो कि सारी दुनिया मान रही है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूं, बल्कि अपनी बुद्धि अपने विवेक से खुद तय करो क्या सही है क्या गलत। बुद्धं शरणं गच्छामि, अब अपनी बुद्धि के शरण में जाइए। धम्मं शरणं गच्छामि, मतलब प्रकृति के बनाए हुए समतावादी नियमों की शरण में जाइए। संघं शरणं गच्छामि, मतलब तर्कशील लोगों समूह में रहिए, जो तर्क नहीं कर सकता वो गुलाम है। अब तर्क करिए, पार्वती जी नहा रही है और अपने मैल से बच्चा पैदा हो गया, पता नहीं कितना महीना से नहीं नहाई, और एक ही दिन का बच्चा दरवाजे खड़ा भी हो गया। गांव में हम लोग 6 महीने उसको भुगवा लगाते हैं, बीचते हैं, तब जब खड़ा होता है। एक ही दिन का बच्चा दल 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 गया, दरवाजे खड़ा भी हो गया। पार्वती जी आई, बोले तू कौन है? मैं तो पार्वती का बेटा हूँ। अरे तू का बेटा हो गया भाई, हमें तो कोई सूचना ही नहीं, कोई जानकारी नहीं, उसकी मुट्ठी काट देते हैं। बोले शंकर जी भगवान हमको मालूम होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, पार्वती रो रही है, जिंदा कर दो। अरे रोने की क्या जरूरत है, जब नहाने से ही बच्चा पैदा हो रहा है फिर दोबारा नहा ली। वो भगवान है, छोटा सा मुंडी है, वही मुंडी जोड़ सकते हैं ना। 75 किलो हाथी का मुंडी काट के ला रहे, कितना भी काटेगा, माटेगा, छाटेगा, उसका ब्लड दूध मिल रहा है। और इसका सवारी क्या है? चूहा। मैं लोकल ट्रेन चलाता हूँ, सबसे बड़ा चूहा खार रोड में 300 ग्राम का। 300 ग्राम चूहा के ऊपर 75 किलो वजन रखेंगे, फिर नहीं पहुंच जाएगा। सुबह सुबह बोल रहे जय गणेश देव, जय गणेश, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कृष्ण लोक जागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन भूत महासुदामा। अगर हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किसका फोटो होना चाहिए? हनुमान जी का होना चाहिए। वहां किसका लगा है? बाबा साहब अम्बेडकर। इसका मतलब ज्ञान का सागर कौन है? इसीलिए मैं अपनी बात समय हो आ गया मैसेज, इसलिए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। अगर किसी पुलिस वाले को ले चलना हो ले चलो। अभी मुझे रेलवे में था तो मैं ऐसे कुछ बोला तो रेलवे ने टाइम्स ऑफ इंडिया में निकाल दिया, कुछ रेल के कर्मचारी भगवान को गाली दे रहे हैं। तो मैंने बोला अगर हम भगवान को गाली दिए तो भगवान हमारे खिलाफ एक्शन लेगा, तुम क्या बताना।